The preamble of India provides its citizens with dignity and freedom. But is it still applicable today? Shwet, तुम्हें क्या लगता है इंडिया में मोस्ट सेक्सुअल हरासमेंट केसेस और रेप केसेस का कल्प्रिट कौन होता है? जान पहचान के लोग कि स्ट्रेंजर्स? अजनबी हो तो आएंगे। नहीं, ज्यादातर केसेस में गुनहगार रिश्तेदार या फिर जान पहचान के लोग होते हैं। और शॉकिंग न्यूज ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द विक्टिम्स माइनर एज के होते हैं। अरे हम नहीं मानत यार। अरे ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें बताती हूँ। एक 16 साल की लड़की जो स्कूल जाती है, पढ़ती है और जो सबसे ज्यादा घर पे सेफ फील करना चाहती है, वही घर पे सबसे ज्यादा अनसेफ फील करती है। घर के भीतर कैसे? जब रात में सब सो जाते हैं, उसके अपने रिश्तेदार अपनी सारी रिश्तों की हदें पार कर देते हैं। अरे ऐसा थोड़ी होता है यार। मैं तुम्हें बताती हूँ। 2014 में गवर्नमेंट की एनसीआरबी रिपोर्ट आई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि 34,000 रेप केसेस जो होते थे, उसमें 86% उनके क्लोज रिलेटिव्स ने किया, जैसे कि फादर, ब्रदर। पर वे कुछ बोलती काहे नहीं है? क्योंकि उनको डर लगता है, उनको ऐसा लगता है कि लोग क्या सोचेंगे। सच्ची बताए ना, हमें लगा तो नहीं है को अपनी मौड़ी के संग ऐसा करे हो। यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है लोगों की। अगर इतनी दिक्कत है तो लोग रिपोर्ट काहे नहीं लिखवाते? इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। सेक्स और अब्यूज पे कोई बात नहीं करना चाहता है, फैमिली का प्रेशर होता है, और पुलिस ऑफिसर्स कभी कभार इनको रिपोर्ट नहीं करना चाहते और लाइटली ले लेते हैं। तो ऐसे घर वालों के खिलाफ जो केस होते हैं वे सही में कोर्ट में जाते हैं? हाँ, दिल्ली में पॉक्सो एक्ट के तहत एक कोर्ट ने पिता को दोषी पाया, क्योंकि उसने अपनी माइनर बेटी का रेप और सेक्सुअल अब्यूज किया था। और कोर्ट ने ये कहा, जिस इंसान को प्रोटेक्टर होना चाहिए वही प्रेडेटर निकला। जब घर ही सबसे ज्यादा अनसेफ बन जाए और रिश्तों के नाम पर जुर्म छुपा दिया जाए, तो प्रॉब्लम सोसाइटी की सोच में है या जस्टिस सिस्टम कमजोर है?